अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक की अष्टमी को किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत स्त्रियां ही करती है। जो स्त्रियों को बच्चे जिंदा रहते हैं वही स्त्रियां ये अहोई का व्रत रखती है। अहोई अष्टमी के दिन सभी स्त्रियां दिन भर व्रत को रखती है और शाम के समय दीवार पर अष्टक कोष्टक की अहोई की पुतली बनाती है और इस पुतली के पास सेई के बच्चे का चित्र भी बनाती है। अहोई अष्टमी का चित्र मंगलवार के दिन दीवार पर लगाते हैं और सूर्यास्त होने के बाद अहोई माता की पूजा करते हैं और पूजा खत्म करके अहोई माता की कहानी भी सुनते हैं। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन को अहोई को गले से उतारकर और शुद्ध जल का छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख देते हैं और जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटे का विवाह हो गया है तो उन्हें अहोई माता का पूजन करना चाहिए और अपनी बहन बेटी के यहाँ बायना भेजना चाहिए। अब सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। एक किशोरी लाल थे और उनके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और उनके एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी को खोद रही थी और वहीं पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी को खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। जब स्याहू माता ने बोली कि मैं तेरी कोख को बांधूंगी, तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे मेरे बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी ने सोचने लगी कि यदि मैं अपनी कोख को नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ मुझ पर नाराज हो जाएगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा ली। इसके बाद जो भी उनका लड़का होता तो वह 7 दिन के बाद मर जाता। तब एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछी कि मेरी संतान 7वें दिन के बाद क्यों मर जाता है। तब पंडित जी ने कहे कि तुम सुरही गाय की पूजा करो और सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। सुरही गाय माता की पूजा करने से तेरा बच्चा जिंदा रहेगा। इसके बाद वह सुबह सुबह उठकर ही सुरही गाय के आसपास सफाई अच्छी तरह से करने लगी। तब गौ माता ने बोली कि आजकल मेरा इतना सुबह सफाई कौन करता है, आज मैं खुद देखूंगी। तब गौ माता ने सुबह ही उठ गई और देखी कि एक साहूकार बेटे की बहू गाय के नीचे सफाई कर रही है और गौ माता ने उस बहू से बोली कि मैं तेरी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान को मांगो। तब साहूकार की बहू ने बोली कि स्याहू माता, उसने मेरी कोख को बांध दी और आप मेरी कोख को खुलवा दो। तब गौ माता ने कही कि ठीक है और गौ माता ने समुद्र पार अपनी भाईली के पास ले गई। रास्ते में कड़ी धूप भी थी। वे दोनों पेड़ के छाया के नीचे बैठ गई। फिर इसके बाद 7 समुद्र पार उसने स्याहू माता के पास पहुंचा दी। तब उसने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दी।
स्याहू माता ने उनसे प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दी कि तुम्हें 7 बेटा और 7 बहू होगी। तब उसने कही कि स्याहू माता, मेरी तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होगा। तब स्याहू माता ने बोली कि तू जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिलेगी। तू जाकर उजमन करो और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करो। और जब वह लौटकर घर आई तो देखी कि 7 बेटा और 7 बहुएं बैठी है और वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, उजमन भी की तथा 7 कढ़ाई भी की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चे रोने मत लगे। तब थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। तब बच्चे ने जाकर कहा कि चाची तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानिया ने दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तब उसने बोली कि स्याहू माता ने मेरी कोख को खोल दी। ये है अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।